नमस्कार बच्चों, श्री अग्रसेन कन्या पीजी कॉलेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम आपको बीए थर्ड ईयर की क्लास में सामाजिक सर्वेक्षण के बारे में बताएंगे। आइए बच्चों जानते हैं। ठीक है, सोशल सर्वे बोलते हैं इसको बच्चों। क्या बोलते हैं बच्चों? सोशल सर्वे, सामाजिक सर्वेक्षण। सामाजिक सर्वेक्षण ये अंग्रेजी का शब्द है जिसको सर्वे के नाम से जानते हैं। सर्वे का मतलब होता है सर्वेक्षण। इसका अगर हम शाब्दिक अर्थ जानेंगे तो बच्चों सर SUR इट मीन्स ओवर, ऊपर, और वे मीन्स टू सी, देखना। कहने का मतलब है किसी भी घटना, सामाजिक घटना को सरसरे तौर पर देखना, उसका अवलोकन करना, निरीक्षण करना। ठीक है बच्चों, ये सब क्या कहलाता है? सर्वे। जैसे बच्चों देखते हैं आज कोई इंजीनियर हो, जैसे घर बना रहा है या किसी का नक्शा पास कर रहा है तो सर्वे करता है, या कहीं कोई सड़क बन रही है तो उसका पहले सर्वे किया जाता है, या बच्चों सरकार कोई योजना ला रही हो, चाहे वो राशन कार्ड से संबंधित हो, चाहे छात्रों की पढ़ाई लिखाई से संबंधित हो, या ऐसे सर्वे किए जाते हैं। जैसे कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा कौन सा अखबार पढ़ा जाता है, तो कैसे पता चलेगा हमें? जब हम सर्वे करेंगे, जब किसी संस्था द्वारा सर्वे किया जाएगा तो पता लगेगा। तुमने देखा है अखबार के ऊपर लिखा होता है राजस्थान का सबसे ज़्यादा पढ़ा जाने वाला अखबार भास्कर, पत्रिका या जो भी है। और अभी हाल ही में एक सर्वे जारी हुआ है स्वच्छ भारत मिशन वाला, तो उसमें ये बताया गया कि भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? इंदौर। ये सब कैसे संभव हो पाया है? आइए बच्चों जानते हैं। ये सब चीज़ों का मतलब है कि एक वैज्ञानिक विधि के माध्यम से हम घर घर जाकर, टूल्स टेक्निक होती हैं इसके, क्वेश्चनर होती है जिसको प्रश्नावली बोलते हैं, उसके द्वारा हम सर्वे करते हैं। ठीक है बच्चों, एक हमारे समाजशास्त्री हैं PV यंग के अनुसार इन्होंने बताया है कि सामाजिक सर्वे होता क्या है। सामाजिक सर्वेक्षण किसी प्रचलित अथवा तात्कालिक समाज व्यादकीय, कैसी प्रचलित, जिसको लेकर हमें क्या अध्ययन करना, चाहे वो दहेज प्रथा हो, बाल विवाह हो, बाल मजदूरी हो, तो क्या है वो प्रचलित तात्कालिक सामाजिक, मतलब जो वर्तमान समय में समाज की कोई समस्या है। व्याधिकी मतलब उसका, व्याधिकी मतलब वैसे तो बीमारी होता है, लेकिन यहाँ बोल सकते हैं एक समस्या बोल सकते हैं समाज के लिए। प्रकृति की दशाओं में सुधार हेतु, मतलब जो व्यवस्था चल रही है उसमें सुधार लाने के लिए क्या करते हैं हम? रचनात्मक कार्यक्रम बनाते हैं। रचनात्मक कार्यक्रम का मतलब है नई नई योजनाएं बनाते हैं। से जो सर्वे किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? सामाजिक सर्वे। ये सब किसने बताया है? समाजशास्त्री PV यंग ने बताया है बच्चों। क्या बताया है? सामाजिक सर्वेक्षण किसी प्रचलित अथवा तात्कालिक समाज व्यादकी प्रकृति की दशाओं में सुधार हेतु रचनात्मक कार्यक्रम बनाने के उद्देश्य से किए जाते हैं। इट मीन्स ये सब क्या है? सोशल सर्वे है। वो कैसे है आइए बच्चों जानते हैं आगे। ठीक है बच्चों, सर्वे विभिन्न एजेंसी कराती हैं हमारे देश में, चाहे वो नीति आयोग हो। बच्चों जानते होंगे आप लोग नीति आयोग के बारे में। नीति आयोग ने एक रिपोर्ट जारी की है कुछ समय पहले, और उनमें ये बताया गया है कि हमारे देश में सबसे ज़्यादा मतलब स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी कौन से राज्य की हैं, तो बच्चों इसका आंसर होगा केरल। ठीक है बच्चों, अगर ऐसे एक और क्वेश्चन पूछा जाए तो बच्चों पूछा, जैसे कि नीति आयोग ने एक रिपोर्ट बनाई है कि स्कूली शिक्षा सबसे ज़्यादा कौन कौन से राज्यों में अच्छी है, तो नंबर 1 पर तो भाई केरल है, और नंबर 2 पे है बच्चों राजस्थान, अपना प्यारा राजस्थान। ठीक है बच्चों, अब हमने जाना कि सामाजिक सर्वेक्षण होता क्या है। ठीक है भैया, सामाजिक सर्वेक्षण होता क्या है। अब जानेंगे हम सामाजिक सर्वेक्षण के उद्देश्य, आखिर क्यों किया जाता है सामाजिक सर्वेक्षण। सामाजिक सर्वेक्षण का उद्देश्य क्या बच्चों? सामाजिक सर्वेक्षण का उद्देश्य
इसका एक उद्देश्य नहीं होता है, बहुत सारे उद्देश्यों का समावेश होता है इनमें, और उसके माध्यम से हम सामाजिक सर्वे को कंडक्ट करते हैं, चाहे हम किसी भी संस्था का कर रहे हों, चाहे किसी का भी कर रहे हों। ठीक है बच्चों, क्या है बच्चों? सामाजिक तथ्यों का संकलन करते हैं। सबसे पहले जो उद्देश्य होता है तो सामाजिक तथ्यों का संकलन। बच्चों, आप जब सेकेंड ईयर में होंगे तो आपने इमाइल दुर्खीम के बारे में पढ़ा होगा। इमाइल दुर्खीम के बारे में पढ़ा होगा कि उन्होंने सामाजिक तथ्यों की क्या बताई थी, एक मतलब तरीका बताया था, और उन्होंने सामाजिक सोशल फैक्ट बोलते हैं इनको बच्चों, फैक्ट्स। लेकिन बच्चों सारे फैक्ट्स सोशल फैक्ट नहीं होते हैं, हर घटना सामाजिक तथ्य नहीं होती है। उसका क्या है, समाज से जुड़ाव होना जरूरी है। तो कौन कौन से होते हैं? हमारे विचार, समाज को लेकर जो हमारे विचार हैं उसको क्या बताया है दुर्खीम ने, विषय वस्तु बताया है। सामाजिक तथ्य सामान्य भी होते हैं, कुछ विशेष भी होते हैं। ठीक है बच्चों, एक बाह्य भी होते हैं और अंतः भी होते हैं। ठीक है बच्चों, ऐसा आपको हमने पढ़ाया था सेकंड ईयर में जब आप इमाइल दुर्खीम को पढ़ रहे थे। तो सामाजिक तथ्य का मतलब जो घटना है, जैसे कि मान लो एग्जाम्पल के तौर पर ले लें, हम ये जानने की कोशिश करें भारत का सबसे अच्छा विश्वविद्यालय कौन सा है, तो क्या किया जाएगा, उसमें सामाजिक तथ्यों का संकलन किया जाएगा। वो तथ्य कौन कौन से होते हैं, उसका स्ट्रक्चर कैसा है विद्यालय का, उस यूनिवर्सिटी में सुविधाएं कैसी हैं, उसका एनवायरनमेंट कैसा है, वहाँ के टीचर्स कितने शिक्षित हैं, वेल एजुकेटेड हैं, वहाँ पे सहूलियत क्या क्या हैं, वो किस लोकेशन में है, इंफ्रास्ट्रक्चर, सुविधाएं। जैसे कि अगर हम अपने कॉलेज का ही सर्वे करें तो क्या पाएंगे, हमारे कॉलेज में एक अच्छी लैब होनी चाहिए, शौचालय सुविधाएं होनी चाहिए, जो कैंटीन, लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए, वाईफाई होना चाहिए, अच्छे टीचर होने चाहिए, वेल एजुकेटेड। तो ये क्या हो गई, इन सब चीज़ों का जब हम एक व्यवस्थित तरीके से जब अध्ययन करते हैं तो हमें क्या है, सामाजिक तथ्य पता लग जाते हैं। तथ्य दो तरह के होते हैं बच्चों, चर और अचर, चर और अचर। ठीक है बच्चों, और ये जो अध्ययन होता है वो किस तरह से होता है, क्वांटिटेटिव अध्ययन होता है, गणनात्मक होता है। कहते हैं नंबर 1, नंबर 2, 3, ये सब ऐसे पता लगता है, तो क्या होता है, ये क्वांटिटेटिव अध्ययन होता है। ठीक है बच्चों, सामाजिक तथ्य का मतलब है जो सारी घटनाएं जो हो रही हैं, जिनसे हमारा रिसर्च या हमारा समाज जुड़ा हुआ है, वो सब। ठीक है बच्चों, जैसे कि जनगणना है, जनगणना वैसे तो एक सोशल रिसर्च है, शोध है, लेकिन उसमें ही जब एक जो सामाजिक सर्वेक्षण होता है वो कुछ समय के लिए होता है, शोध तो लंबे समय के लिए होता है इसका, लेकिन सामाजिक सर्वेक्षण का जो दायरा होता है वो बहुत बड़ा नहीं होता है बच्चों। जैसे कि मान लो किसी क्षेत्र का कर लिया, किसी संस्था का कर लिया, या मान लो गंदगी का ही सर्वेक्षण कर लो, कुछ भी है। ठीक है बच्चों, सर्वेक्षण का मतलब है सरसरे तौर पर उसका जांच पड़ताल कर लेना। ठीक है, तो हमने क्या जाना पहले, घटना। और दूसरा उद्देश्य क्या है बच्चों, दूसरा उद्देश्य है सामाजिक घटनाओं का वर्णन, सामाजिक घटनाओं का वर्णन। सर्वेक्षण के माध्यम से बच्चों सामाजिक घटनाओं का वर्णन किया जाता है, वर्णन बोलते हैं या एक्सप्लेनेशन किया जाता है, घटनाओं का वर्णन। ठीक है बच्चों, एक्सप्लेनेशन जैसे कि कैसे किया जाता है इसके बारे में आइए जानते हैं। जैसे कि मान लो हम दहेज हत्या पर क्या कर रहे हैं, सोशल सर्वे कंडक्ट कर रहे हैं। वैसे ये तो है ही है, लेकिन राजस्थान में क्या है, बाल विवाह बहुत एक अभिशाप के तौर पर है, लेकिन अब वर्तमान समय में काफ़ी सुधार आया है, लेकिन बाल विवाह सबसे ज़्यादा राजस्थान में होते हैं बच्चों। अगर इस पर सर्वे करें तो पाएंगे हम कौन कौन से क्षेत्र में ज़्यादा होते हैं, तो क्या हो जाएगा, वो घटनाओं का वर्णन पता लग जाएगा। आखिर कौन कौन से कारण उसके लिए दोषी हैं, क्या बच्चियों को पढ़ाया लिखाया नहीं जाता है, क्या उनके मम्मी पापा या उनके परिवार की जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत अच्छी नहीं है, क्या उनके पास में जो संस्थान है वो
वो उनकी पहुंच से दूर हैं। इन बहुत सारे बैरियर हो सकते हैं। इस वजह से जब शिक्षित नहीं होंगे तो क्या है, वो बाल विवाह की तरफ बढ़ेंगे। ऐसे बहुत सारी चीज़ें कुछ एक समाज तक सीमित हैं। लेकिन सरकार के प्रयासों से जो सरकार नई नई योजनाएं ला रही है, चाहे वो सुकन्या योजना हो, चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो, उसकी वजह से क्या हो रहा है बच्चों, समाज में बदलाव आ रहा है। तो ये क्या है, सामाजिक घटनाओं का वर्णन करता है सर्वे। उससे क्या है, हमें तथ्य पता लग जाते हैं। जैसे कि हमने तुम्हें बताया था स्वच्छता वाले में कि पहले कुछ समय पहले स्टेशनों का भी निकला था, तो उसमें आया था जयपुर बहुत साफ़ सुथरा स्टेशन है पूरे इंडिया में। ठीक है बच्चों, तो ये क्या है, हमें घटनाओं का वर्णन पता लग गया आखिर कौन कौन सी घटनाएं हैं जिससे कि ये चीज़ें निकल कर आ रही हैं। ठीक है बच्चों, तो तीसरा है, इसमें तीसरा उद्देश्य क्या है सामाजिक सर्वेक्षण करने का, कारण परिणाम संबंध की खोज। कारण और परिणाम, रिजल्ट, के बीच संबंध बच्चों एक मिनट, संबंधों की खोज। इससे ये पता लगता है बच्चों सामाजिक सर्वेक्षण करने से कि ऐसे कौन कौन से कारण हैं इसकी वजह से किसी भी अमुक समस्या में क्या है कमी आ रही है, और उसके रिजल्ट क्या है, हमने क्या क्या बदलाव किया जिससे कि अब हमारा समाज अच्छा हो रहा है। चाहे मान लो शिक्षा के मामले में ले लो आप, तो सरकार को ये जब सर्वे कराती है तो सरकार को पता लगता है कौन से कारण हैं कि एक क्षेत्र में या किसी दूसरे क्षेत्र में कि शिक्षा में सुधार नहीं हो पा रहा है। फिर उसका रिजल्ट क्या है कि वहाँ पे साक्षरता की दर कम हो रही है, अपराध ज़्यादा हो रहे हैं, है कि नहीं बच्चों। तो इससे सर्वेक्षण करने से ही पता लगता है कि मान लो सीधी सी बात है, एक गाँव में देख लो आप अपने खेत पर जाएंगे नहीं तो आपको कैसे पता लगेगा कि हमारे खेत में अब पानी की ज़रूरत है, कि अब उसमें खाद डालनी है, कि उसमें अब कीटनाशक की ज़रूरत है, कि अब उस फसल की कटाई होनी है। ऐसे ही सर्वेक्षण है। ठीक है बच्चों, अब हम चौथी बात जानते हैं, जो चौथा उद्देश्य आखिर हम सामाजिक सर्वेक्षण क्यों कंडक्ट करते हैं। तो चौथे में है बच्चों उपकल्पना का निर्माण। उपकल्पना का निर्माण बच्चों, ये उपकल्पना आपको जब समझ में आएगी जब हम पूरे डीपली इसको आगे, ये उपकल्पना वाला जो टॉपिक है वो आगे है का निर्माण। बच्चों जब रिसर्च की जाती है किसी भी टॉपिक पर लेकर, जैसे कि हमने अपनी पढ़ाई के दौरान प्राथमिक एजुकेशन और आरक्षण पर रिसर्च की थी, तो क्या है किसी भी रिसर्च को करने के लिए पहले क्या बनाई जाती है, उपकल्पना का निर्माण किया जाता है। लेकिन उपकल्पना तो जब बनेगी जब सर्वे होगा, चीज़ें निकल के आएंगी तभी तो उपकल्पना बनेगी। उपकल्पना का मतलब होता है जैसे कि हाइपोथेसिस बोलते हैं बच्चों, कि पूरी एक तरह से रूपरेखा, जैसे कि उपकल्पना में हो सकता है प्राथमिक शिक्षा पे ही ले लें बच्चों एग्जाम्पल के तौर पर, तो पहला उपकल्पना में उद्देश्य बन जाएगा क्या, सामाजिक आर्थिक स्थिति की वजह से क्या है, परिवार की सामाजिक आर्थिक स्थिति क्या है ये जानेंगे। दूसरे उपकल्पना पे हम पहला तो उपकल्पना से उद्देश्य बना लेंगे एक, और सामाजिक आर्थिक सोशियो इकोनॉमिक, राजनीतिक भी हो सकती है बच्चों, सांस्कृतिक भी हो सकती है, कई तरह की हो सकती हैं समस्या मतलब स्थिति। ठीक है बच्चों, और दूसरे में जानेंगे हम सरकार क्या क्या योजनाएं ला रही है जिससे वजह से शिक्षा में सुधार हो, सरकार की योजनाएं। और तीसरे तौर पर जानेंगे उन योजनाओं का, सरकार की जो योजना है उनका समाज पर क्या असर दिख रहा है, सरकार की योजनाओं का समाज पर असर क्या दिख रहा है। तो बच्चों इस तरह से उपकल्पना तैयार की जाती है। उपकल्पना क्या है, ये एक तरह से ऐसे कुछ मुख्य बिंदु निर्धारित कर लिए जाते हैं रिसर्च के कि इन पर ही हमें क्या है रिसर्च करनी है, इन मुख्य बिंदुओं पर, वो होती है उपकल्पना। फिर इसको क्या है बाद में जब हमारी रिसर्च पूरी हो जाती है तब हम ये देखते हैं जो हमने लक्ष्य निर्धारित किए थे क्या हम उनको अचीव कर पाए हैं। हर तरह जैसे सतत विकास का लक्ष्य है 2030 तक,
जैसे कि अभी अभी मोदी जी कहते हैं कि आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य है या 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य है कि ना बच्चों। 2024 और 25 तक है बच्चों। टीबी मुक्त भारत बनाने का लक्ष्य 2025 तक है। ऐसे अलग अलग लक्ष्य निर्धारित करे जाते हैं। उपकल्पना का मतलब यही है कि बच्चों एक शून्य उपकल्पना भी होती है। इनके कई प्रकार होते हैं जो हम आगे क्लास में जब हम आपको पढ़ाएंगे पूरे टॉपिक को तब ये समझ में आएगा बच्चों। ये अभी पूरी तरह से आपको समझने में दिक्कत आई जब तक आप क्या है समाजशास्त्र का अध्ययन करने के दौरान क्या है सारी चीज़ों को एक स्टेप बाय स्टेप कर लिया जाता है। जो रिसर्च की पढ़ाई है ये बच्चों एमए की क्लास में होती है। वैसे तो एमए एमफिल लेवल पर पीएचडी लेवल का है, लेकिन अभी से क्या है आपको बीए थर्ड ईयर में क्या शुरुआत में रिसर्च के कुछ मतलब ओवरव्यूज़ टाइप का सिखाया जाएगा, जिससे कि आपको आने वाले जब भी तुम बड़ी पढ़ाई करें एमफिल वगैरह जो भी है पीएचडी तो क्या है आपको ये नई चीज़ें नहीं लगे, इसलिए क्या ये सिलेबस का हिस्सा है। अगला 5वां पॉइंट है बच्चों, अगला 5वां पॉइंट है सामाजिक सिद्धांत का परीक्षण। सामाजिक सिद्धांतों का परीक्षण। सामाजिक सिद्धांत बच्चों बहुत सारे विद्वान ने अपने अलग अलग तरह के सिद्धांत बताए समाज की व्यवस्था को बनाने के लिए। सामाजिक सिद्धांतों का परीक्षण बच्चों, लेकिन एक हम रिसर्च के माध्यम से ये देखते हैं जो हमारे सिद्धांत समाज में बने क्या वो हमारे समाज को क्या नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे हैं। जैसे कि हमारे देश में बहुत सारे कानून हैं जो अब ख़त्म करे जा रहे हैं, जिनकी अब प्रासंगिकता नहीं है उनको ख़त्म किए जा रहे हैं। ऐसे समाज में कुछ कानून होते हैं, समाज में कुछ सिद्धांत होते हैं, ठीक है बच्चों। सामाजिक सिद्धांत जैसे कि तुमने पढ़ा हो, जैसे कि कार्ल मार्क्स का भी एक सिद्धांत है वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, ठीक है बच्चों, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। ठीक है बच्चों। अब इसको कैसे समझेंगे कि ये सिद्धांत का परीक्षण कैसे करेंगे। वर्ग संघर्ष होता भी है समाज में कि नहीं होता है, लेकिन जब हम फील्ड में सर्वे करेंगे तभी तो हमें पता लगेगा कि वर्ग संघर्ष होता है। वर्ग संघर्ष का मतलब है जाति अपने हक के लिए, जैसे कि आजकल आरक्षण है, आरक्षण में भी तो संघर्ष है। वो कहते हैं हमें जॉब नहीं मिल रही, हमें जॉब नहीं मिल रही, तो क्या हमें 5% आंदोलन करते हैं, ये वर्ग संघर्ष है। तो ऐसे ही उस समय में सर्वहारा और बुर्जुआवादी उसमें भी वर्ग संघर्ष होता था। मजदूर अपने अधिकारों के लिए मांग करते थे और जो पूंजीपति लोग होते वो क्या उनका शोषण करते थे। तो ये क्या है, ऐसे बहुत सारे सिद्धांत है। सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत है, आपने फर्स्ट ईयर में बहुत सारे सिद्धांत पढ़े होंगे, ठीक है। एक प्रभु जाति वाला सिद्धांत है, संस्कृतिकरण सिद्धांत है, ऐसे बहुत सारे। तो इनका परीक्षण कब संभव है बच्चों, जब हम सर्वे करेंगे, उसकी पूरी बारीकियों को गहनता से जानेंगे, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से हमने आपको सामाजिक सर्वेक्षण के 5 उद्देश्य डिस्कस करे, ठीक है बच्चों। अब हम आपको बताएंगे सामाजिक सर्वेक्षण के पॉजिटिव और नेगेटिव गुण और दोष बताएंगे, ठीक है बच्चों। ये लास्ट है सामाजिक सर्वेक्षण के गुण व दोष। सर एक गुण व दोष बच्चों, ठीक है बच्चों। सामाजिक सर्वेक्षण संपूर्ण जो समूह है उसका नहीं किया जा सकता, इसके लिए क्या है क्षेत्र सीमित होते हैं, इसलिए ऐसे में कुछ जो हिस्सा छूट जाता है उसमें क्या है उसका अनुमान नहीं लगाया जाता उनको क्या क्या समस्या है। इसलिए क्या ये एक बहुत बड़ी समस्या है कि पूरे का अध्ययन नहीं किया जा सकता, सब लोगों की इसमें भागीदारी नहीं होती है, क्योंकि इसमें क्या है सीमित लोगों का ही मतलब इसमें योगदान होता है। और दूसरा क्या है इसमें, ये तो हो गया इसमें गुण, और दोष क्या है इसका, सामाजिक सर्वेक्षण की जो प्रक्रिया है वो बहुत महंगी है, इसके लिए अनुसंधानकर्ता होने चाहिए, बजट होना चाहिए, संसाधन होने चाहिए, इस तरह से। तो और सामाजिक सर्वेक्षण से क्या है बच्चों गहनता से अध्ययन नहीं किया जा सकता, सरसरी तौर पर अध्ययन, जबकि रिसर्च में क्या होता है बच्चों बहुत डीपली अध्ययन किया जाता है और सारी चीज़ की बारीकियां पता लग जाती हैं। सर्वेक्षण से क्या है सरसरी तौर पर हम जान लेते हैं कि ऐसा है ऐसा है, लेकिन जब हकीकत होती है वो शायद
बहुत दूर, हकीकत से बहुत दूर होता है सामाजिक सर्वेक्षण। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही और अगली क्लास में फिर आप एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू।